नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जिसकी एक्सपायरी है 19 जुलाई को। कल हमने देखा कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था और मार्केट में जो इनिशियल जो ट्रेंड रहा था वो एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा था। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस रेंज में ट्रेड करता रहा था और जैसी ये रेंज इसने नीचे की तरफ ब्रेक की थी तो एक डाउन साइड आई थी और वहाँ पर ही थोड़ा सा कंसोलिडेट होके वापस ये अपने लगभग उन्हीं लेवल्स पे जाकर क्लोज हो गया था जहाँ पर ये ओपन हुआ था। तो ये चीज़ इस चीज़ को ज़रूर इंडिकेट कर रही थी कि इसमें एक अभी भी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि इसका स्टॉप लॉस मैंने 2520 का बना रखा है, जिस पोजीशन को हमने 2555 पे बाई किया था। ये हमारा बाइंग लेवल था। मैंने आपको सारा उसी दिन से मैं आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ अपने हर वीडियो में। ये हमारा बाइंग का लेवल था। कल तक हमारा स्टॉप लॉस का ये लेवल था और आज मेरा स्टॉप लॉस का लेवल है 2595। बिल्कुल ये कल का लो लेवल है और इस पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। और मैं आपको चार्ट्स को देख के एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें बहुत ही एक हाई जंप आती हुई भी मुझे लग रही है। देखिए, चार्ट्स बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं क्रूड ऑयल में। आप अगर सेलिंग में बैठे हैं तो आप लेवल्स का ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको कहाँ पर सेल करना है। और देखिए, एक चीज़ होती है आरएसआई, हमें ये इंडिकेट करता है, अगर आप थोड़े से टेक्निकल्स चार्ट्स एनालाइज करते हो तो आरएसआई हमें ये इंडिकेट करता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अगर कंटिन्यूसली सिंगल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, या तो ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है या फिर नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा है। क्रूड ऑयल में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि आरएसआई इसका बहुत ज़्यादा हो गया हो। ये धीरे धीरे बहुत ही एक धीमी रफ्तार से या कभी कभी थोड़ी सी रफ्तार तेज़ कर लेता है, उस रफ्तार से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। और उससे बड़ी चीज़ कि अपने आप को सस्टेन किए हुए। आप दोनों चीज़ें आप समझिए कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कोई चीज़ ख़रीद के आप छोड़ दीजिए और उसमें स्टॉप लॉस ना मेंटेन करें। स्टॉप लॉस देखिए, मैंने हमेशा मेंटेन किया है। आज भी मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे एग्जैक्ट मैंने इस लेवल पे बनाया है। ये जो कल का लो था 2595, तो ये स्टॉप लॉस लेवल है। और अभी 2698 पे ट्रेड कर रहा है। ये मेरे बाइंग के लेवल से करीब 150 पॉइंट ऊपर है, जिसमें आधी पोजीशन से हम पहले एग्ज़िट कर चुके हैं और आधी पोजीशन में ही जो हमारी रिमेनिंग पोजीशन है उसे हमने होल्ड किया हुआ है। तो हालांकि उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें और ज़्यादा भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। आज ही मिल सकती है। मार्केट जहाँ भी ये कंसोलिडेट आज जैसे भी होता रहेगा, और किस टाइम इसमें हो सकता है, इवनिंग सेशन में हो सकता है, उससे थोड़ा सा पहले एक अप ट्रेंड और देखने को मिल सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस चार्ट्स को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। 2700 के लेवल पे, मतलब 2700 का लेवल मतलब कल जो इसका हाई था, ये उसके ऊपर अपने आप को बिल्कुल उस पीक पे अपने आप को सस्टेन किए हुए है। आप सारी चीज़ें समझिए, इसमें डाउन साइड कहीं से कहीं तक नहीं लग रही है। 2595 का हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी है। तो अल्टीमेटली एक पोजीशन से हम निकल चुके हैं, जो हमारी आधी पोजीशन थी, आधी पोजीशन का हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, वो भी हमारे बाइंग के लेवल से ऊपर है। तो आप सारी चीज़ को और कंसिडर करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली जो ट्रेड है वो बिल्कुल प्रॉफिट में है। और हम एक अप ट्रेंड को फॉलो किए हुए हैं। आइए थोड़ा सा हम ये बढ़ा लेते हैं। अब 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम नज़र मारें तो देखिए, यहाँ पर एक लो लगा, यहाँ एक लो लगा और अब यहाँ एक लो लगा। ठीक है, इन लोज़ को, ये जो हाई लोज़ बन रहे हैं, इनसे पहले इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर एक सपोर्ट ऑलरेडी बनाया था और उसके बाद ये ट्रेंड कुछ इस तरीके से बनता हुआ जा रहा है। और अगर ये इसी तरीके का बनता रहा और इसमें अप ट्रेंड आता है तो ये स्पाइक और ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा कर्व जो है इसका बहुत ही ज़्यादा ऊपर की साइड में होगा, तेज़ होगा। तो वही हमें देखना होगा कि क्या ये आज होगा या नहीं होगा। आइए थोड़ा सा ट्रेंड हम और बढ़ा के देखते हैं टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम देखते हैं 4 घंटे के चार्ट्स पर। कल मैंने आपको यहाँ एक चीज़ और बताई थी कि ये अपने इन लेवल्स के ऊपर, जी हाँ, ये जो बहुत टाइम पहले इसका एक, जहाँ से बिल्कुल सेलिंग आनी शुरू हुई थी इंडियन मार्केट में, MCX में, वहाँ के ऊपर ये अपने आप को सस्टेन किए हुए हैं और कल के हाई के ऊपर भी ये सस्टेन किए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें बहुत है।
सेलिंग जब आनी शुरू होगी वो एक बात की चीज़ है, पर डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, इंट्राडे में हर तरफ इसमें एक बाइंग का मोमेंटम बन रहा है। वो कितनी तेज़ रह सकता है और कितना ज़्यादा टाइम अपने आप को ऊपर सस्टेन कर सकता है, वो अभी हम देखेंगे। और यही मैं आपको क्रूड ऑयल में बता रहा था कि इसमें सेलिंग का अभी कहीं से, देखिए डेली चार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि इन लेवल्स पे एक इस कैंडल को आप देखेंगे तो ये कैंडल यही इंडिकेट कर रही है कि इसमें एक बाइंग आई है, और वो बाइंग इस तरीके की है कि मार्केट ने इस दिन नीचे जाने की कोशिश करी थी, पर अभी अपने आप को वापस एक स्ट्रेंथ इसमें बन के आई, स्ट्रगल किया ऊपर आने का, और ऊपर इसने अपने आप को क्लोज़ कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर भी हम सेम चीज़ देख रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ, ये मार्केट खुला था और उसके बाद इसमें एक बाइंग आई और मार्केट ऊपर क्लोज़ हुआ। यहाँ भी मार्केट ऊपर क्लोज़ हुआ, और ये गैप अप ओपनिंग के साथ कल भी जितना ही नीचे आया था वापस इसमें सारी की सारी रिकवरी आ गई और मार्केट यहाँ क्लोज़ हो गया। अब सेम चीज़ हम आज देखते हैं, आज किस तरीके का ट्रेंड रहता है। अगर ये इसी को फॉलो करता रहा तो आज हमें 2800 तक के लेवल देखने को बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे का ट्रेंड कैसा रहता है, किस तरीके का रहता है। मैं आपको लाइव एक अपनी पोजीशन के साथ साथ मैं मार्केट को अपडेट करता रहता हूँ आपको, जिससे आप लेवल्स अपने नॉलेज में रख पाएँ और उसके बेस पर आप अपने जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट करें। देखिए ये मेरा ओपिनियन होता है, वो आपका जो होगा आप उसे मिक्सअप करते हैं, सिर्फ मेरा मानते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। पर ये जो मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ, कुछ लेवल्स हैं जिन्हें मैं टेक्निकली एनालाइज करना मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, तो उसी के बेस पर मैं बताता हूँ। आप चाहो तो इसे पेपर ट्रेडिंग पे आप उतार सकते हो कि जो मैं लेवल्स बताता हूँ वो ठीक रहते हैं या नहीं रहते हैं। हालांकि मेरे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं, पर अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद जितने मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है, वो नेट रिज़ल्ट प्रॉफिट में रहता है या नहीं रहता, वो सिर्फ एक हमारे लिए होता है कि हम उसे देखें कि वो नेट रिज़ल्ट हमारा क्या रहा है। तो यही था मेरा क्रूड ऑयल पे आज का वीडियो अच्छा लगे, क्रूड ऑयल की कॉल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ अगर रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। ये था मेरा वीडियो, और देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।